Hello friends, welcome back to Say What Anime. इस इंसान को एक स्वॉर्ड फैनेटिक के नाम से जाना जाता है। ये अपनी स्वॉर्ड से पूरे साल प्रैक्टिस करता है। इसके माता पिता खेती करते हैं, पर ये हमेशा स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते रहता है। पिछले 60 सालों से पूरे विलेज को इसके स्वॉर्ड के चलाने की आदत पड़ चुकी है। अचानक से एक इंसान जब स्वॉर्ड फैनेटिक के घर के पास से गुजर रहा होता है, उसे स्वॉर्ड की आवाज नहीं आती, जिसकी वजह से वो अचानक से घबरा जाता है। वो जब अंदर जाके देखता है, उसे दिखता है कि इंसान बड़ी से स्वॉर्ड के साथ त्रस्त पड़ा हुआ है। विलेज का चीफ अपनी आंखें बंद कर उस इंसान को लिटाने में मदद करता है। जब वो इंसान अपनी आंखें खोलता है तो वापस वो एक बच्चे के रूप में नींद से उठता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्वॉर्ड फैनेटिक की पूरी लाइफ महज एक सपना थी। इस बच्चे को आइडलर के नाम से जाना जाता है। ये पूरे दिन कुछ नहीं करता, बस सोता है, खाता है, वापस सो जाता है। वो वापस से सोने की कोशिश करता है ताकि वो सपने में जाकर वापस अपनी तलवार चला सके, लेकिन अब वो काफी थक चुका है सपना देख देख कर। उसकी मसल्स भी काफी स्ट्रेच हो चुके हैं और वो चाहता है कि अब वो स्वॉर्ड फाइटिंग करे। वो अपने बटलर से कहता है कि मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग अरीना में ले चलो, जहाँ मैं स्वॉर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस कर पाऊँ। जैसे ही वो अरीना में जाता है, वहाँ के सारे लोग चुप हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? ये इंसान तो पूरा दिन लेटा पड़ा रहता है, आज ये ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रहा है? आइडलर किसी की बातें ना सुनकर सीधे वेपन रैक की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से सबसे भारी तलवार उठा लेता है। उसे लग रहा है कि वो अपने सपने ही की तरह ये बड़ी सी तलवार उठा लेगा, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रगल करने लगता है। सारे के सारे सोल्जर्स ये देखकर हंसना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो ये पहले से ही पता था, मालूम नहीं इसे क्या सूझा और ये यहाँ आ गया। ये इंसान सिर्फ खाता है और सोता है, इसे क्यों लगा कि ये यहाँ पर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर पाएगा? वैसे देखने वाली बात ये है कि इसका पोस्चर एकदम सही है। आइडलर शांत हो जाता है। आइडलर जैसे ही शांत होता है, उसे सुनाई पड़ता है, लोग कह रहे हैं कि ये यंग मास्टर शायद से भूल गए इनकी पिछली बार कितनी बेकार तरीके से बेइज्जती हुई थी। शायद इसीलिए यहाँ पर वापस आए हैं ताकि ये नाटक कर सके ट्रेनिंग करने का। यंग मास्टर की ये हरकतें 3 दिन तक चलते रही। वो 3 दिन तक स्वॉर्ड नहीं निकाल पाए, पर 3 दिन बाद खा पी कर आराम करने के साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो आखिरकार स्वॉर्ड निकालने में कामयाब रहे। वहाँ से एक नाइट गुजर रहे होते हैं, जिन्हें दिखता है कि ये इंसान काफी मेहनत कर रहा है, पर इसकी ब्रीदिंग और इसकी टेक्निक स्वॉर्ड उठाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर ये तलवार को मयान से निकालने में तो कामयाब हो गया है। शायद ये इसने ताने सुनकर किया है। वो नाइट अब 10 दिन तक इंतजार करके देख रहे हैं कि क्या आखिर में तलवार इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएगा। 10 दिन बीत चुके हैं। नाइट देख रहे हैं कि इसने तलवार को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आखिरकार वो तलवार यूज करने में कामयाबी हो जाता है। नाइट समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी तरह की शक्ति इसके पास कहाँ से आई। ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ट्रेन कर रहा है। अगर इसे एक ढंग का टीचर मिल जाए तो ये काफी सक्सेसफुल स्वॉर्डमैन बन सकता है। एक सोल्जर को दिख जाता है कि नाइट यंग मास्टर के लिए टीचर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नाइट इस बात को तुरंत ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो किसी पर भी रिलाय नहीं कर सकते इस इंसान को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए। वो ग्रेट नाइट डायरेक्टली लॉर्ड के पास चले जाते हैं, जो यंग मास्टर के पिता हैं, और उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा एक मामूली बच्चा नहीं है। ये कहकर वो लॉर्ड को अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाते हैं। अक्रोनो स्वॉर्ड स्कूल में ना ही आपका जेंडर देखा जाता है, ना ही आप कहाँ पैदा हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। एक रात सोचने के बाद लॉर्ड अपनी बेटे को परमिशन दे देते हैं उस स्कूल जाने के लिए। यंग मास्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार मेरे पिता ने मुझे परमिशन क्यों दी, क्योंकि आखिरी बार जब वो खुश थे वो था 10 साल पहले, जब उसकी मॉम जिंदा थी। उसकी मॉम के मरने के बाद से ना उसके पिता कभी खुश हुए, ना वो कभी बिस्तर से उठा। जितनी बार वो बिस्तर में लेटा पड़ा रहता, उसे लगता कि वो अपनी माँ की गोद में पड़ा हुआ है। तो उसे सुबह उसके पिता, उसकी बहन और उसकी नई माँ उसे अलविदा कह के स्कूल के लिए रवाना कर देते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपने बटलर से कहते हैं कि मेरा सामान रहने दो, मैं खुद ही ये सामान उठा लूंगा। ये सुनकर बटलर इमोशनल हो जाता है कि आखिरकार यंग मास्टर बड़े हो चुके हैं। यंग मास्टर के सामने खड़े हैं नोबल ऑफ जेब्रा किंगडम। यह है मास्टर ऑफ ब्यूशिया फैमिली। वो नाइट गेट कीपर को एक रिकमेंडेशन लेटर देता है। गेट कीपर बिना किसी मुश्किल के उन्हें अंदर इनवाइट कर लेते हैं। गार्ड नोटिस करता है यहाँ पे अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं सब अपने गार्ड्स के साथ आए हैं, बट यहाँ पर आयन जो हमारे यंग मास्टर हैं वो अकेले खड़े हैं। वो अकेले ही अपना रिकमेंडेशन लेटर भी आगे बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं, मैं आयन हूँ परेरा फैमिली का। ये रिकमेंडेशन लेटर लिखा गया है वॉन्डरिंग नाइट के द्वारा। नाइट ये सुनते ही हंसने लगता है, बोलता है, आयन वो नाइट 10 साल पहले डीमंस के अगेंस्ट आर्मी में फ्रंट लाइन में फाइट किया करता था। तुम्हें उसका रिकमेंडेशन लेटर कैसे मिला?
जल्दी से अंदर आओ। नाइन्स उसके जाने के बाद बात करने लगते हैं कि ये तो परेरा फैमिली का लेजी बोन्स है, ये पूरे दिन सिर्फ खाता है और सोता है। पता नहीं इतने महान नाइट ने इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर कैसे लिख दिया। वैसे भी ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जैसे ही यंग मास्टर कमरे के अंदर जाते हैं सब के सब उन्हें घूरने लगते हैं। सब कहते हैं ये तो वही है लेजी बोन्स परेरा फैमिली का। सब कहते हैं ये अंदर कैसे आया, और वैसे भी ये जल्दी ही निकलने वाला है। स्टेज पर खड़े स्पीकर चिल्लाकर कहते हैं कि शायद तुम सबको पता होगा, तुम स्कूल के ऑफिशियल स्टूडेंट्स अभी तक बने नहीं हो। पहले तुम्हारा इवैल्यूएशन और असेसमेंट होगा। तुम्हें 2 टेस्ट दिए जाएंगे और 1 साल तक तुम्हारे टेस्ट होंगे। अगर 1 साल बाद भी तुम यहीं खड़े रहे तब तुम जाके स्कूल के परमानेंट स्टूडेंट बनोगे। तुम्हें यहाँ पर काफी कड़क ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद वो सबको एक ग्राउंड में लेके जाते हैं जहाँ वो बताते हैं ये तुम्हारा अगले 1 साल के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होगा। वो भागना चालू कर देता है और सबको बोलता है उसे फॉलो करने। वो कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी लिमिट क्या है। भागते भागते ये हाफते हाफते नीचे गिर जाता है। सब उसे देखने लगते हैं कि यंग मास्टर तो 10 मिनट भी नहीं भाग पाए। थोड़ी देर में यंग मास्टर की सांसें फूलने लगती हैं। वो सोचता है मेरे सपने में जो इंसान बार बार आता है वो मुझे इस तरह नहीं देख पाएगा, मुझे उसी की तरह बनना है और मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। ये सोचते सोचते ही आयन वापस उठ खड़ा होता है और ये देखते ही वहाँ के मेंटर उसे देखकर एक स्माइल देते हैं। उन्हें समझ आता है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। अब देख रहे हैं जिस तरह आयन भाग रहा है ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। इस समय तक आयन को जमीन पर धरस पड़ा हुआ रहना चाहिए था, लेकिन ये किसी तरह तो भागे ही जा रहा है। आखिरकार आयन रेस खत्म करके डॉक्टर के हाथों में गिर जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये है सिचुएशन जहाँ पर ये फिजिकली एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे आयन की आंखें खुलती हैं वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। ये कमरे में खड़े हैं डॉक्टर जो आयन से बोलते हैं हेलो मैं हूँ डॉक्टर और मेंटर स्कूल का। तुम्हारी वीक बॉडी की वजह से शायद हम एक दूसरे से रोज मिलें। वो जल्दी से उसे धक्का मारकर क्लासरूम में भेज देते हैं। कहते हैं मेरी रखवाली में कोई भी क्लासरूम में कोई भी लेक्चर नहीं मिस करने वाला, स्पेशली फर्स्ट डे पे। जैसे ही आयन क्लासरूम में पहुंचता है उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। पोडियम पे खड़े टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हर दिन क्लासेस के बाद फ्री टाइम मिलेगा। बाहर की फील्ड और इंडोर ट्रेनिंग क्लासेस हमेशा खुली रहेंगी। जिन स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग करनी है वो किसी भी टाइम ट्रेन कर सकते हैं। ये सुनकर आयन खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। टीचर बताते हैं कि स्टूडेंट्स किसी वेपन को यूज करके ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जब आयन ट्रेनिंग रूम में जाता है वहाँ उसे कुछ ब्लू हेयर लोग दिखते हैं। दूसरी जगह एक लड़की 5 kg के स्क्वाट कर रही होती है। उसे समझ आता है कि इस लड़की और मेरी एनर्जी लेवल के बीच में काफी ज्यादा गैप है, ये तो अलग ही लेवल पर है। पर ये लड़की पहले ही दिन आयन में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो आयन के पास जाकर उससे कुछ बातें करना चालू कर देती है। ये देखते ही क्लासमेट्स को जलन हो जाती है। जैसे ही वो लड़की आयन से बात करके वहाँ से गायब होती है आयन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर लोग ऐसे पलटते हैं जैसे कि वो कान खोलकर उसकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। इन सब के बीच में एक लाल बालों वाली लड़की आगे बढ़कर आयन से पूछती है कि इलिया तुमसे क्यों बात कर रही थी, क्या तुम पहले लवर्स थे? आयन बताता है कि हम पहली बार मिले हैं। लाल बालों वाली लड़की ये विश्वास ही नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर लोग देखते थे कि इलिया रोज आयन को ट्रेन करने में मदद करती थी। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।